Good morning students. वेलकम टू माय चैनल स्टडी सर्कल। हाँ जी बच्चों, तो आज मैं शिल्पा आपके लिए एक बहुत ही अच्छी और शिक्षादायक कहानी आप लोगों के सामने लाई हूँ, जिसे पढ़ के आपको एक अच्छी मॉरल वैल्यू, एक अच्छी शिक्षा मिलेगी, जिसे हम सब ने अपनी ज़िंदगी में उसको इस्तेमाल करना है, उसे अपनाना है। तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हाँ जी बच्चों, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर। पाठ 8, सबसे सुंदर लड़की। शिक्षाप्रद कहानी। ये एक कहानी है, शिक्षादायक कहानी है। समुद्र के किनारे एक गांव था। उसमें एक कलाकार रहता था। वह दिन भर समुद्र में रंग बिरंगी कौड़ियाँ, अनेक तरह के सुंदर सुंदर शंख, विचित्र पत्थर इकट्ठे करता था। उनसे वह तरह तरह के खिलौने, तरह तरह की मालाएं तैयार करता था और पास के बड़े नगर में बेचता था। कि समुद्र के किनारे एक गांव था और वहाँ पे एक कलाकार रहता था, जो क्या करता था, समुद्र से रंग बिरंगी कौड़ियाँ होती है ना, कौड़ियाँ, वो शंख, अलग अलग तरह के पत्थर इकट्ठे करता था और उनसे खिलौने बनाता था, ज्वेलरी, मालाएं बनाता था और वो उनको बना के पास में जो बड़ा सा शहर था उसमें बेचता था। उसका एक बेटा था, नाम था उसका हर्ष। उम्र उसकी 11 की भी नहीं थी, पर समुद्र की लहरों में ऐसे घुस जाता जैसे तालाब में बत्तख। और उस कलाकार का एक बेटा भी था, उसका नाम था हर्ष। वो अभी उसकी उम्र जो थी 11 साल से कम थी, पर वो समुद्र की लहरों में बहुत तेज़ी से, उसमें समुद्र की लहरों में वो चला जाता था। ऐसे लगता था जैसे तालाब में बत्तख घूम रही है, वैसे ही वो समुद्र की लहरों में घूमता था। एक बार ऐसा हुआ कि कलाकार के पास रिश्तेदार का मित्र कुछ दिनों के लिए वहाँ छुट्टियाँ मनाने आया। उसके साथ उसकी बेटी मंजरी भी थी। होगी कोई 9-10 वर्ष की, पर थी बहुत सुंदर, बिल्कुल गुड़िया जैसी। तो एक बार क्या हुआ, जो कलाकार था, उसके रिश्तेदार का कोई मित्र उनके पास वहाँ रहने आया छुट्टियाँ मनाने, और उनकी एक बेटी थी जिसका नाम मंजरी था, और वो 9-10 सालों की थी और वो देखने में बहुत ही सुंदर थी, डॉल की तरह, गुड़िया की तरह लगती थी देखने में। हर्ष बड़े गर्व के साथ उसका हाथ पकड़कर उसे लहरों के पास ले जाता। एक दिन मंजरी ने चिल्लाकर कहा, तुम्हें डर नहीं लगता? तो जो हर्ष था, कलाकार का बेटा, वो उसे अपने साथ ले जाता लहरों के पास। और जब वो लहरों में जाता था तो हर्ष को तो लहरों में जाना बहुत अच्छा लगता था। बट एक दिन क्या हुआ, मंजरी डर गई। वो चिल्ला के बोली कि तुम्हें डर नहीं लगता? इतनी तेज़ लहरें हैं और तुम बीच में चले जाते हो। हर्ष ने जवाब दिया, डर क्यों लगेगा? लहरें तो हमारे साथ खेलने आती हैं, और तुम्हें भी बहुत बड़ी लहर और तभी एक बहुत बड़ी लहर दौड़ती हुई हर्ष की ओर आई। मंजरी चीख उठी, पर हर्ष तो उछल कर लहर पर सवार हो गया और किनारे पर आ गया। तो हर्ष ने उसको क्या उत्तर दिया, जब मंजरी ने कहा कि तुम्हें डर नहीं लगता इन लहरों से, तो हर्ष ने जवाब दिया कि डर क्यों लगेगा, ये लहरें तो हमारे साथ खेलने आती हैं। उसी टाइम में क्या हुआ, एक बहुत बड़ी लहर हर्ष की ओर आई, तो मंजरी चिल्ला उठी। बट हर्ष को तो आदत थी, वो लहरों में उछलकर लहरों पर सवार हो गया और लहरों के साथ वो फिर किनारे पर आ गया। मंजरी डरती थी, पर मन ही मन यह भी चाहती थी कि वह भी समुद्र की लहरों पर तैर सके। उसे यह तब और भी ज़रूरी लगता था जब वहाँ की दूसरी लड़कियों को ऐसा करते देखती, विशेषकर कनक को, जो हर्ष के साथ हाथ में हाथ डालकर तूफानी लहरों पर दूर निकल जाती। तो पर क्या था, मंजरी को डर लगता था, क्योंकि वो वहाँ रहती नहीं थी, वो वहाँ सिर्फ छुट्टियाँ मनाने आई थी, तो उसके लिए ये चीज़ बहुत नई थी। पर मन ही मन उसका भी मन करता था कि वो भी समुद्र की लहरों पर तैरे। और ज़्यादा फ़र्क उसको तब पड़ता था क्योंकि वहाँ की जो लड़कियाँ थी, दूसरी लड़कियाँ, स्पेशली कौन, कनक, वो हर्ष के साथ लहरों में चली जाती थी दूर, तूफ़ानी लहरों में।
तो आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं क्या हुआ फिर। कनक बहुत गरीब थी। पिता एक दिन नाव लेकर गए तो लौटे ही नहीं। माँ मछलियाँ पकड़कर किसी तरह बच्चों को पालती थी। कनक छोटे छोटे शंखों की मालाएं बनाकर बेचती। मंजरी को वह लड़की जरा भी नहीं भाती। हर्ष के साथ उसकी दोस्ती तो बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। जो कनक थी वो बहुत गरीब थी। एक दिन उसके पापा जो थे नाव लेकर गए, बट वो वापस ही नहीं आए। तो उसकी माँ मछलियाँ पकड़कर अपने बच्चों का गुजारा करती थी, उनको पालती थी। और जो कनक थी वो समुद्र के छोटे छोटे शंखों को जोड़कर मालाएं बनाती थी और बेचती थी। मंजरी को कनक बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि वो हर्ष की दोस्त थी। एक दिन हर्ष ने देखा कि कई दिनों से उसके पिता एक सुंदर सा खिलौना बनाने में लगे हैं। वह एक पक्षी था जो रंग बिरंगी सीपियों से बना था। वह देर तक देखता रहा, फिर पूछा, बाबा यह किसके लिए बनाया है? तो एक दिन क्या हुआ कि हर्ष ने देखा कि उसके पापा बहुत दिनों से एक खिलौना बना रहे हैं जो एक पंछी है, और वो पंछी किससे बना रहे थे? रंग बिरंगी सीपियों से। तब फिर हर्ष ने अपने पापा से पूछा कि ये आप किसके लिए बना रहे हैं? कलाकार ने उत्तर दिया, यह सबसे सुंदर लड़की के लिए है। मंजरी सुंदर है ना? 2 दिन बाद उसका जन्मदिन है। उस दिन तुम इस पक्षी को उसे भेंट में देना। तो कलाकार ने उत्तर दिया कि ये जो सबसे सुंदर लड़की है, सबसे सुंदर लड़की कौन है? मंजरी। उसके लिए है, क्योंकि उसका 2 दिनों बाद उसका जन्मदिन है, तो तुम उसे भेंट में, गिफ्ट में ये दे देना। हर्ष दौड़कर मंजरी के पास गया और उसे समुद्र किनारे ले गया। वहाँ उन्होंने खूब बातें की। हर्ष बोला, 2 दिन बाद तुम्हारा जन्मदिन है ना? हाँ, पर तुम्हें किसने बताया? बाबा ने। तो उसके बाद क्या हुआ? हर्ष गया भागकर मंजरी के पास, उसे समुद्र के किनारे ले गया। तो क्या हुआ फिर? वहाँ पे दोनों ने खूब सारी बातें की। फिर हर्ष ने उससे पूछा कि 2 दिनों बाद तुम्हारा जन्मदिन है? तो वो बोली हाँ। तो उसने पूछा, तुम्हें किसने बताया? तो हर्ष ने बोला कि मुझे मेरे बाबा ने, मतलब कि पापा ने बताया। वे बातें करते करते ना जाने कब उठे और दूर तक समुद्र में चले गए। तभी हर्ष ने देखा कि कनक बड़ी चट्टान पर बैठी है। कनक ने चिल्लाकर कहा, हर्ष यहाँ आओ, यहाँ आ जाओ। हर्ष ने जवाब दिया, मंजरी वहाँ नहीं आ सकती, तुम ही इधर आ जाओ। तो फिर वो बातें करते करते दूर समुद्र में चले गए। वहाँ देखा हर्ष ने कि जो कनक है वो एक चट्टान पे बैठी हुई है। तो कनक ने कहा, हर्ष इधर आ जाओ। तो हर्ष ने जवाब दिया, मंजरी वहाँ नहीं आ सकती, तुम इधर आ जाओ। मंजरी ने भी कनक को देखा। उसे ईर्ष्या हुई। मैं वहाँ क्यों नहीं जा सकती? मैं क्या उससे कमज़ोर हूँ? वह यह सोच ही रही थी कि उसे एक बहुत सुंदर शंख दिखाई दिया। मंजरी उसी और बढ़ी। तभी एक बड़ी लहर ने उसके पैर उखाड़ दिए और वह बड़ी चट्टान की दिशा में लुढ़क गई। उसके मुंह में खारा पानी भर गया, उसे होश नहीं रहा। तब क्या हुआ? तो मंजरी को गुस्सा आ गया कि जब उसने कहा हर्ष ने कि मंजरी यहाँ नहीं आ सकती, तुम इधर आ जाओ। तो मंजरी को गुस्सा आ गया। तो उसने कहा, क्यों, मैं वहाँ क्यों नहीं जा सकती? मैं भी जा सकती हूँ। तब देखा मंजरी ने एक बहुत सुंदर शंख देखा। वो उसको उठाने लगी, तभी एक लहर आई और वो उसको अपने साथ ले गई। तो वो बड़ी चट्टान की तरफ उसको ले गई और उसके मुंह में खारा पानी चला गया, क्योंकि उसको तो लहरों पे तैरना नहीं आता था, और वो बेहोश हो गई। यह सब आनन फानन में हो गया। हर्ष ने देखा और चिल्लाता हुआ वह उधर बढ़ा, पर तभी एक और लहर आई और उसने उसे मंजरी से दूर कर दिया। अब तय था कि मंजरी बड़ी चट्टान से टकरा जाएगी, परंतु उसी क्षण कनक उस नाराज लहर और मंजरी के बीच कूद पड़ी और मंजरी को हाथों में थाम लिया। फिर क्या हुआ कि तभी कुछ ही देर में क्या हुआ, हर्ष ने देखा और चिल्लाते हुए उधर भाग गया। तो उतनी ही देर में एक और लहर आई जिसने हर्ष और मंजरी को दूर कर दिया। तो फिर पक्का था कि मंजरी वो बड़ी चट्टान में जाकर टकरा जाएगी। तभी क्या हुआ, कनक ने छलांग लगाई, कूद पड़ी वो लहर में और उसने मंजरी को पकड़ लिया, थाम लिया। दूसरे ही क्षण तीनों
छोटी चट्टान पर थे। कुछ देर हर्ष और कनक ने मिलकर मंजरी को लिटाया, छाती मली। अब पेट से पानी बाहर निकल गया। मंजरी ने आंखें खोलकर देखा, उसे जरा भी चोट नहीं लगी थी, पर वह बार बार कनक को देख रही थी। तो तभी क्या हुआ, थोड़ी देर बाद वो तीनों एक छोटी सी चट्टान पे थे और फिर हर्ष और कनक ने मंजरी को लिटा दिया, उसकी छाती मली, उसके पेट से गंदा पानी बाहर निकाला। और थोड़ी देर बाद मंजरी ने जब आंखें खोली तो उसने देखा कि उसे चोट बिल्कुल नहीं लगी है और वो बार बार कनक को देख रही थी। अपने जन्मदिन के अवसर पर मंजरी बिल्कुल ठीक थी। उसने सब बच्चों को दावत पर बुलाया। सभी उसके लिए कुछ न कुछ उपहार लेकर आए। सबसे अंत में कलाकार की बारी आई। उसने कहा, मैंने सबसे सुंदर लड़की के लिए सबसे सुंदर खिलौना बनाया है। आप जानते हैं वह लड़की कौन है? वह है मंजरी। सभी फिर उसके बाद उसका बर्थडे था, जन्मदिन था, उसने सभी बच्चों को बुलाया और सारे बच्चे उसके लिए उपहार लेके आए। एंड में कौन आया? कलाकार आया तो उसने कहा कि मैंने बहुत सुंदर चीज़ बनाई है और सबसे सुंदर लड़की के लिए, और वो सबसे सुंदर लड़की कौन है? मंजरी। सबने खुशी से तालियां बजाई। हर्ष ने बड़े प्यार से एक सुंदर सा खिलौना मंजरी के हाथों में थमा दिया। मंजरी बार बार उस खिलौने को देखती और खुश होती। तो सबने ये बात सुन के खुशी से तालियां बजाई। हर्ष ने बड़े प्यार से वो उसको जो पक्षी उसके पापा ने बनाया था वो उसको दे दिया। मंजरी बार बार उस खिलौने को देख रही थी और खुश हो रही थी क्योंकि वो बहुत सुंदर बना था। तभी क्या हुआ, मंजरी धीरे धीरे वहाँ आई जहाँ कनक बैठी थी। मंजरी ने बड़े स्नेह भरे स्वर में कनक से कहा, यह पक्षी तुम्हारा है, सबसे सुंदर लड़की तुम ही हो। और एक क्षण तक सभी हैरानी से दोनों को देखते रहे। फिर जब समझे तो सभी ने मंजरी की खूब प्रशंसा की। कनक अपनी प्यारी प्यारी आंखों से बस मंजरी को देखते ही जा रही थी और दूर समुद्र में लहरें चिल्ला चिल्लाकर उन्हें बधाई दे रही थी। फिर क्या हुआ, जो मंजरी थी वो धीरे धीरे कनक के पास गई जहाँ पे कनक बैठी थी और मंजरी ने कनक को कहा कि ये जो पक्षी है ना वो तुम्हारा है क्योंकि तुम सबसे सुंदर लड़की हो। तो सभी बड़े हैरान हुए, सब उन दोनों को देख रहे थे। फिर सभी समझ गए कि हाँ, उसने उसको क्यों कहा है कि वो सबसे खूबसूरत लड़की है, क्योंकि उसने उसकी जान बचाई थी, जबकि जो मंजरी थी वो कनक से ईर्ष्या करती थी, जेलसी करती थी, फिर भी उसने उसकी जान बचाई। तो सब ने मंजरी की खूब तारीफ़ की। कनक उसकी तरफ, मंजरी की तरफ बड़े ही खुशी से बहुत प्यार से देख रही थी और जो लहरें थी ऐसे लग रहा था जैसे वो उनको बधाई दे रही हैं। तो इस कहानी से हमें क्या संदेश मिलता है कि हमें लोगों की फेस ब्यूटी, शक्ल की सुंदरता पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इंसानियत ही सबसे बड़ी खूबसूरती है। जो इंसानियत है वही हमारी लिए सबसे बड़ी खूबसूरती। अगर कोई इंसान बहुत सुंदर है बट उसके अंदर, उसके दिल के अंदर दूसरे लोगों के प्रति नफ़रत है, ईर्ष्या है, वो एटीट्यूड है, तो वो सुंदर नहीं है। और एक साइड वो पर्सन है जो सुंदर नहीं है बट वो उसमें इंसानियत है, वो किसी के दुख को देखकर खुद दुखी होता है, किसी को प्रॉब्लम में देखकर उसकी हेल्प करता है। तो वो एक्चुअली में जो देखने में सुंदर नहीं है बट वो सुंदर है क्योंकि उसमें इंसानियत है। इंसानियत ही हमारे लिए सबसे ज़रूरी है, क्योंकि ये नहीं है कि हाँ जी हम सुंदर हैं तो हम दूसरे को बुलाएं ना, उनसे नफ़रत करें कि हाँ जी मैं ही सुंदर हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ और कोई कुछ है नहीं। ऐसे ही इस कहानी में था, मंजरी को था कि वो बहुत सुंदर है, उसको ईर्ष्या होती थी कनक से। बट जब मंजरी प्रॉब्लम में थी तो कनक ने क्या किया, फटाफट उसको प्रॉब्लम से बाहर निकाला, उसकी रक्षा की, उसने अपनी इंसानियत दिखाई। इसीलिए सबसे असली मायनों में सुंदर कौन थी? कनक। हाँ जी, तो हमें किसी की शक्ल पे नहीं जाना चाहिए, उसकी इंसानियत देखनी चाहिए कि उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, अच्छी क्वालिटीज़ हैं क्योंकि अच्छी क्वालिटीज़, इंसानियत होना, किसी के लिए प्रेम भाव होना, ठीक है, तो किसी की मुश्किल समय में मदद करना, ये सब अच्छी क्वालिटीज़ हैं। जिस इंसान में ये सारी क्वालिटीज़ होती हैं वही असली मायनों में सबसे खूबसूरत होता है। हाँ जी बच्चे, तो आई होप आप सबको ये पाठ समझ आया होगा। इसकी इतनी अच्छी शिक्षा है, जो इंसानियत ही सबसे बड़ी खूबसूरती है, उस चीज़ को उम्मीद करती हूँ आप सभी अपनी ज़िंदगी में फॉलो करेंगे, उसको अपनाएंगे और
हमेशा ऑलवेज दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहेंगे, किसी का मजाक नहीं उड़ाएंगे, ठीक है, हर एक में पॉजिटिव पॉइंट ढूंढेंगे। हाँ जी बच्चे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू। ये वीडियो बंद करने से पहले आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, मेरे ये वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली सबको शेयर कीजिए ताकि ये जो स्टोरी है सब तक पहुँचे, सब देखें और सब अपने अंदर एक इंसानियत का भाव पैदा करें। थैंक यू, सुप्रभात, सबका दिन शुभ रहे, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।